है कि चार चोटी कौन है। और चार चोटी पर पाठ में आप लोगों ने सुना कि चार गाछ है, चार वृक्ष है। पहला चोटी पर बट वृक्ष है जिसके नीचे काकभूषण जी सत्संग किया करते थे, कथा कहा करते थे। दूसरी चोटी पर पाकर वृक्ष है जिसके नीचे अर्थात उनके आश्रित होकर के जप यज्ञ क्या करते थे। तीसरी चोटी है जिस पर आम का वृक्ष है जिसके नीचे मानस पूजा क्या करते थे। और चौथी चोटी के नीचे, चौथी चोटी पर पीपल का वृक्ष था, पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान क्या करते थे। सबसे पहली बात समझना है कि पहली चोटी क्या है। पहली चोटी तो पहला चोटी सुबुद्धि है। सुबुद्धि होने के कारण वो ऊंची चोटी है, श्रेष्ठ है, चमकीली है। और ये सुबुद्धि रूपी चोटी पर बट वृक्ष है। और बट वृक्ष क्या है? वेद पुराण शास्त्रों संतों का जो बृहद चर्चा है इसी को बट वृक्ष कहा गया। और बट वृक्ष के नीचे क्या करते थे? सत्संग क्या करते थे, कथा कहा करते थे। अर्थात जो साधक नीलगिरी पर्वत पर स्थिर रहना चाहते हैं, जो नीलगिरी पर्वत से भी ऊपर की ओर बढ़ना चाहते हैं, जो पिंड से ब्रह्मांड की ओर बढ़ना चाहते हैं, उस साधक के लिए सबसे पहला आधार है वो क्या है? अपने अंदर सुबुद्धि लाने की आवश्यकता है। यदि कुबुद्धि नहीं है, कुबुद्धि होगी तो कभी भी आप साधना में सफल नहीं हो सकेंगे। तो सबसे पहली चोटी क्या है? सुबुद्धि। असुबुद्धि आती कहां से है? चोर के संगति में कि डाकू के संगति में, बदमाश के संगति में? बोले किसके संगति में? साधुओं के संगति में, संतों के संगति में। क्योंकि जब संतों की संगति में बैठते हैं तो उनके सुविचार को सुनते हैं, अच्छा विचार सुनते हैं, तो स्वाभाविक आपके जीवन में अच्छाइयों की वृद्धि होती है। और इसीलिए कहा गया कि संत और भगवंत में धरती और आसमान का अंतर है। क्यों अंतर कहा गया? इसीलिए अंतर कहा गया कि जब जब भगवान ने अवतार लिया तब तब उन्होंने पापियों का नाश किया है। क्या है कि नहीं किया? जब भगवान श्री राम आए तो रावण कुंभकर्ण का वध किया। भगवान कृष्ण आए, कंस शिशुपाल का वध हुआ। भगवान ब्रह्मा आए, हिरण्याक्ष का वध हुआ। भगवान नरसिंह आए, हिरण्यकश्यप का वध हुआ। यही जब जब भगवान ने अवतार लिया तब तब उन्होंने पापियों का नाश किया है। लेकिन जब जब संत का धरा पर अवतार हुआ तब उन्होंने पापियों का नाश नहीं किया बल्कि उनके पाप का नाश करके उनका उद्धार किया है। ये संत का सहज स्वभाव है। इसलिए जब संतों के संगति में बैठते हैं तो आपके अंदर सुबुद्धि आती है। मदाती शंकराचार्य महाराज ने कहा सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहतत्वम, निर्मोहतत्वे निश्चलितत्वम, निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। अर्थात सबसे पहली बात जब संतों की संगति में बैठते हैं तो हम लोग निसंग हो जाते हैं। किस चीजों से निसंग? बुरे विचार से, बुरे कर्मों से, बुरे कुरीतियों से हमारा जीवन निष्पक्ष हो जाता है। अर्थात सद्विचारी लोगों के संगति में रहने से, सद्विचार सुनने से हमारे अंदर सद्विचार की वृद्धि होती है। अर्थात हमारे अंदर सुबुद्धि आती है। और यदि कुबुद्धिमान व्यक्ति भी है तो कुबुद्धि हट करके उसके अंदर सुबुद्धि बढ़ जाती है। जैसा कि रत्नाकर का नाम सुने, वाल्मीकि का रत्नाकर कैसा था? दिन रात मारने काटने का, चीना झटके का काम करता था। लेकिन भगवान नारद के संगति में गए, भगवान नारद के सुविचार को उन्होंने सुना, सारी कुबुद्धि समाप्त हो गई। नारद जी से दीक्षा लेकर साधना किए, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि गए ब्रह्म समाना, ब्रह्म के सदृश हो गए। किनके चलते? संतों के संगति के चलते। अंगुलीमाल कैसा था? लेकिन भगवान बुद्ध के शरण में गए, भगवान बुद्ध के सुविचारों को उन्होंने सुना, सुन करके जीवन में हृदयंगम किया, सारा कुकृत कर्म उन्होंने छोड़ दिया, सारा पाप छोड़ा और संतुष्ट की गति को प्राप्त किया। इसीलिए यहाँ पर संकेत है। ये जो बातें हैं ना, ये तो
प्रसंग बस सजा करके कहा गया है, लेकिन ये बड़े हमारे जीवन के मार्मिक बातें हैं। महापुरुषों ने कहा कि जो सुबुद्धि में स्थिर होगा, अर्थात जिसकी बुद्धि पवित्र होगी, वे संतों के बृहद ज्ञान को समझ पाएंगे। बट वृक्ष क्या है? अर्थात बट वृक्ष जो मैंने भी चर्चा की कि वेद पुराण शास्त्र संत वाणियों की जो बृहद चर्चा है, विस्तार पूर्वक जो सत्संग काल बातें कही जाती हैं, यही बट वृक्ष है। जैसे बट वृक्ष में अनेकों शाखा होते हैं, उसी तरह संतों के ज्ञान के द्वारा जो हम लोगों को भेद मिलता है, शिक्षा मिलती है, समझाने का अनेकों तरह का शाखा है, इसलिए उसको बट वृक्ष कहा गया। यानी पहली चोटी है सुबुद्धि, सुबुद्धि रूपी चोटी पर बट वृक्ष लगा हुआ था। संतों का बृहद चर्चा बट वृक्ष है, और बट वृक्ष के नीचे रह करके कालभूषण जी कथा कहा करते थे। अर्थात जो सुबुद्धि में स्थिर रहेंगे, वे संतों के ज्ञान को अवलोकन कर पाएंगे। विचार करिए, इस गांव में इतने ही लोग हैं, बोलिए इतने लोग हैं? नहीं, लोग तो अनेकों हैं, लेकिन इतने लोग क्यों आए? क्योंकि इतने लोगों के ऊपर ईश्वर की कृपा है। क्योंकि गोस्वामी जी का जब द्रवही दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जही दर्श तरस समागमातिक पाप राशि रसाइए। जब राघवेंद्र की कृपा होती है, जब जीवों के ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, तभी संतों का सानिध्य प्राप्त होता है। और जब संतों के सानिध्य को प्राप्त करते हैं, तब हमारे अंदर सुबुद्धि आती है, और जो सुबुद्धिमान व्यक्ति होंगे, वही संतों के ज्ञान से लाभ ले सकेंगे। ये पहली चोटी है। समझ में आ गई बात? अब एक प्रश्न का उदय होगा, क्या संतों के ज्ञान को सुनने के लिए सब लोग नहीं आ सकते? जरूर आ सकते हैं, लेकिन पार्वती जी ने भगवान शंकर से जब पूछा कि हे नाथ, कृपा करके बताइए कि दुनिया में सबसे बड़ा लाभ कहां प्राप्त होता है, तो भगवान शंकर ने कहा, देवादिदेव महादेव जी ने कहा कि गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन। हे गिरजा, हे पार्वती, जो लाभ संतों के संगति में है, उस लाभ के बराबरी में कोई लाभ नहीं है, और इसीलिए संतों के संगति में बैठना चाहिए। तो पार्वती जी ने पूछा, तब तो सत्संग सबको सुनना चाहिए, सबको समझना चाहिए, सबको जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि जब तक सुनेंगे नहीं, शुद्धि नहीं होगी, सुविचार नहीं होगा, सुविचार नहीं होगा तो सुसंस्कार नहीं होगा, और सुसंस्कार नहीं होगा तो गुरु के सानिध्य में नहीं जाएंगे, गुरु के सानिध्य में नहीं जाएंगे, दीक्षा लेकर ध्यान नहीं करेंगे तो कल्याण नहीं होगा। यही बात है ना। भगवान शंकर ने कहा जरूर देखो, लेकिन पार्वती जी ने कहा फिर लेकिन क्या? तो भगवान शंकर ने कहा, बिनु हरि कृपा न होई सो गावई वेद पुराण। जब तक कि जीवों के ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं होगी, तब तक संतों के बृहद चर्चा को सुनने का सौभाग्य कभी प्राप्त नहीं हो सकता। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा। जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पास एक भक्त गया और कहा, नित प्रति दर्शन साधु के और साधु के संग, तुलसी का ही वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। रोज साधुओं के संगति में बैठता हूँ, लेकिन हरि का रंग नहीं लगता। कारण क्या है? तो गोस्वामी जी ने कहा, मन तो रमे संसार में, तन साधु के संग, तुलसी या ही वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। का तुम्हारा मन सत्संग में नहीं बैठता, तन बैठता है लेकिन मन नहीं बैठता है, इसलिए हरि का रंग नहीं लगता। अर्थात तन के साथ मन होगा और मन के साथ तन होगा, तो फिर क्या लगेगा? हरि का रंग लगेगा, और हरि का रंग लगेगा तो स्वाभाविक बुद्धि आएगी। ये बात निश्चित है। तो गोस्वामी जी से भक्त ने कहा, महाराज जी, आखिर मन बैठता क्यों नहीं है? मन सत्संग से भागता क्यों है? मन सत्संग से कतराता क्यों है? तो गोस्वामी जी ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा ना सुहाय, जैसे जोर की जोर से भोजन की रुचि जाए। जैसे किसी को बुखार लग जाता है तो भोजन बढ़िया लगता है ना जी? नहीं लगता। भोजन बढ़िया नहीं लगता, और भोजन बढ़िया लगने लग जाता तो क्या समझते हैं? बुखार का अंत हो गया। ठीक उसी तरह जिस जीव
जिनके ऊपर पूर्व जन्म के पाप रूपी बुखार सवार है, उनको संतों की कथा रूपी भोजन अच्छा नहीं लगेगा। और जिनको भी संतों की कथा रूपी भोजन अच्छा लग रहा है तो समझ लेना चाहिए कि जीवन के पाप रूपी बुखार का अंत हो रहा है। चाहे वो शराबी हो, कबाबी हो, अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, खराब से खराब दिन रात कर्म करता हो, लेकिन उनके मन में भी हो जाए कि देखे महात्मा जी आए हैं, क्या सुना रहे हैं, और सुनने की इच्छा हो जाए तो समझ लीजिए उनके पूर्व जन्मों का पुण्य का संचय है और ईश्वर की कृपा हो गई, इसलिए सत्संग में आ गया। तो मेरे कहने का आशय है कि जो संतों के ज्ञान से अपने जीवन को जोड़कर रखेंगे उनके अंदर सुबुद्धि आएगी, और जब सुबुद्धि आएगी तो संतों के ज्ञान को हृदयांगम कर सकेंगे, अर्थात जीवन में धारण कर सकेंगे। ये पहली चोटी है, अर्थात जिनका मन पवित्र होगा, जिनकी बुद्धि पवित्र होगी, जिनका विचार पवित्र होगा, जिनका व्यवहार पवित्र होगा, जिनका कर्म पवित्र होगा, ऐसे भक्त संतों के ज्ञान को हृदयांगम करके अपने मन को संतों के कथा में डुबा सकेंगे, संतों के कथा के आनंद में अपने आप को डुबा सकेंगे। ये पहली चोटी है, और पहली चोटी पर वट वृक्ष और कथा समझ में आ गई होगी। तो मतलब पहली चोटी सुबुद्धि है और वट वृक्ष संतों के बृहद ज्ञान है और उनकी कथा, वो कथा तो कथा ही सत्संग उनकी कथा है। अब उसमें दूसरी चोटी है, तो पहली चोटी की अपेक्षा दूसरी चोटी श्रेष्ठ है, ऊंची है, और पहली चोटी की अपेक्षा अधिक चमकीली चोटी है। वो क्या है? तो वो है उच्च ज्ञान वर्धक परम आस्तिक बुद्धि। ये दूसरी चोटी है। पहली चोटी का क्या नाम बताया मैंने? सुबुद्धि। और दूसरी चोटी का नाम उच्च ज्ञान वर्धक परम आस्तिक बुद्धि। ये दूसरी चोटी है। अर्थात जब संतों के गंभीर ज्ञान को जब हम जीवन में धारण करते हैं तो हमारे बुद्धि में आस्तिकता आती है। आस्तिक और नास्तिक। नास्तिक मतलब जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता हो उसको नास्तिक कहते हैं, और जो ईश्वर की सत्ता को मानते हैं उसको हम क्या कहेंगे? आस्तिक। तो आस्तिक बुद्धि उच्च ज्ञान वर्धक। उच्च ज्ञान वर्धक मतलब उच्च ज्ञान में वृद्धि वाला। और उच्च ज्ञान की वृद्धि कब कैसे होगी? कहेंगे महाराज हम लोगों को ज्ञान नहीं है, खा पी रहे, सो रहे, बाल बच्चे को जन्म दे रहे, खूब ज्ञान है, नौकरी चाकरी कर रहे, ज्ञान नहीं है। संतों ने कहा ये ज्ञान है, लेकिन ये भौतिक ज्ञान है, उच्च ज्ञान है। ज्ञान का तात्पर्य कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, जीवन का कर्तव्य कर्म क्या है और कर्तव्य कर्म क्या है, यदि इनका ज्ञान है तब तो ज्ञान है, नहीं तो सब अज्ञान है। तुच्छ ज्ञान की प्राप्ति कब होगी? जब संतों के सानिध्य में बैठेंगे, संतों के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेंगे, तब आत्म तत्व के ज्ञान के प्रति आपका मन प्रेरित होगा, और प्रेरित होगा संतों के ज्ञान से लाभान्वित हो जाएंगे, तो आपके अंदर स्वाभाविक बुद्धि में आस्तिकता आएगी। यानी आपकी बुद्धि सुबुद्धि के साथ साथ, सुबुद्धि के साथ साथ आपके बुद्धि में आस्तिकता आएगी, आस्था हो पड़ेगी। और आस्था होगी तभी न परमात्मा की प्राप्ति की लालसा होगी। सत्संग के प्रति यदि आस्था नहीं होती, ईमानदारी से बोलिए आप लोग सत्संग में आते? बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। यदि सत्संग के प्रति आस्था नहीं होती तो सत्संग में नहीं आते। उसी तरह यदि संतों के ज्ञान के प्रति भी आस्था नहीं होगी, संतों के ज्ञान को सुनेंगे नहीं, तो आपकी बुद्धि में आस्तिकता नहीं आएगी, और आस्तिकता ही नहीं आएगी तो भजन कर पाएंगे नहीं। इसलिए दूसरी जो चोटी है उच्च ज्ञान वर्धक परम आस्तिक बुद्धि है, जो संतों के सानिध्य से प्राप्त होता है, और जिसके बुद्धि में आस्तिकता आती है वो साधक। दूसरा जो वृक्ष है उस पर पाकड़ का वृक्ष। पाकड़ वृक्ष क्या है? गुरु भेद। जब बुद्धि में आस्तिकता होगी तब आपके मन में ये प्रेरणा जो है कि हमें ध्यान करना चाहिए, दीक्षा लेकर भजन करना चाहिए, तो आस्तिक बुद्धि होने के कारण आप गुरु भेद ले पाएंगे, अर्थात गुरु दीक्षा, गुरु भेद, यही पाकड़ वृक्ष है।
अर्थात जो गुरु भेद से आश्रित होकर के काकभूषण जी क्या करते थे, जब यज्ञ क्या करते थे, अर्थात जिसकी बुद्धि पवित्र होगी, जिसकी बुद्धि में आस्तिकता आएगी, वो साधक दीक्षा लेंगे, और जो दीक्षा लेंगे वही जप यज्ञ कर पाएंगे। अर्थात दूसरी चोटी पर पाकर वृक्ष, गुरु भेद पाकर वृक्ष है, और पाकर वृक्ष के आश्रित होकर के काकभूषण जी जप यज्ञ क्या करते थे। जप यज्ञ मतलब, यज्ञ का मतलब ये नहीं समझिएगा तीन जो घी आदि शहद मिला करके होम कुंडली में डाल इसको यज्ञ कहते हैं, सो नहीं, तो बाहरी यज्ञ है। या जप यज्ञ का तात्पर्य है एक चित्त होकर गुरु के बताए हुए मंत्र को बारंबार जपना, इसको जप यज्ञ कहा गया। एक जप में अपने मन को लगाकर रखना, ऐसा नहीं कि अनेकों तरह के जप में मन को लगाकर रखने से जप यज्ञ कहलाएगा, सो नहीं, बल्कि एक नाम में अपने वृत्ति को समेट कर, अपने वृत्ति को स्थिर करके जो एक नाम का जप करेगा, पवित्र भाव से दृष्टि को स्थिर करके और जप करेगा। जप करना मतलब क्या, लोग जप क्या करते हैं, पूछिए कि जब कैसे करना चाहेंगे तो कहेंगे गुरु महाराज को देखकर, कोई गोपाल घाट को देखकर, कोई दीक्षक को देखकर। ये सब तरीका गलत है। गुरु महाराज के प्रवचन को पढ़िए, जप रहे और आप रहे, जब और आपके बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए, तब ठीक ठीक जप हो रहा है, और नहीं तो जप और आपके बीच में कुछ भी आ रहा है, इसका मतलब ठीक ठीक जप नहीं हो रहा। दीक्षक को भी चाहिए कि स्पष्ट कर दें कि जप करते समय कहाँ ख्याल रखना चाहिए। ख्याल का तात्पर्य यहाँ पर है कि जप में ही आपका ख्याल रहे, जप और आपके बीच में कुछ भी बातें नहीं आनी चाहिए, तब कहेंगे जप। एक प्रश्न का उदय होगा कि हम जप तो करें, जप ये करें, एक नाम से जप करेंगे, लेकिन एक प्रश्न का जरूर उदय होगा कि कौन से मंत्र का जप करें। ये होगा कि नहीं होगा? यही प्रश्न पूछा पार्वती जी ने भगवान शंकर से कि हे प्रभु कृपा करके बतलाइए कि कितना तरह का मंत्र है। तो भगवान शंकर ने कहा अनगिनत मंत्र, उसकी गिनती नहीं की जा सकती। तो भगवान शंकर से पार्वती जी ने पूछा अनगिनत मंत्रों में भी कोई श्रेष्ठ मंत्र होगा? तो भगवान शंकर ने कहा वो महामंत्र है। पूछा महामंत्र कितने प्रकार के हैं? तो भगवान शिव ने कहा सप्तकोटि महामंत्र, 7 करोड़ प्रकार का महामंत्र है। पार्वती जी ने पूछा 7 करोड़ महामंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र होगा? तो भगवान शंकर ने कहा कि गुरु मंत्र से बढ़कर के कोई मंत्र नहीं है। हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को गुरु मंत्र मिला है। आराध्य देव की वाणी में है अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो, अत्यंत पावन मंत्र है गुरु मंत्र। और इसका सलाह कौन देते हैं? देवाधिदेव महादेव जी भी सलाह देते हैं कि महामंत्रों में गुरु मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। इसलिए यदि हम संतों के विचार, भगवान शिव के विचार को अपने जीवन में धारण करें तो हम भक्तों को गुरु मंत्र के आश्रित होकर गुरु मंत्र को एक स्थिर होकर के जपने का नाम यहाँ जप यज्ञ कहा गया है। हालांकि जप करने के तरीका पर भी कभी चर्चा आती है। जब भी 3 तरह से करते हैं, एक वाचिक, दूसरा उपांश और तीसरा मानस, 3 तरह से जप करते हैं। तो जपों में श्रेष्ठ है मानस जप, और उसमें एक चित्त होकर के जप करते समय जप के शब्दों में ही ख्याल डूबा हुआ है, जप रहे और आप रहे, इस तरह जो जप करेंगे इसी को जप यज्ञ कहा गया है। अब ये दूसरी बात है कि जप करते समय ये ख्याल तो रखना चाहिए कि जप करते समय हमारी वृत्ति स्थिर होनी चाहिए। एक नाम का जप करें। क्यों एक नाम का जप करें और जब से ही शुरुआत साधना की क्यों होती है, थोड़ी सी चर्चा मैं करना चाहूंगा। हालांकि समय लगभग पूरा होने को है। बोलिए श्री सद्गुरु। इसलिए ये संसार नाम रूपात्मक जगत है, और नाम रूपात्मक जगत में हमारा मन फंसा हुआ नाम में कितना 84%, 13% रूप में 84 तरह कितना हुआ? 57 अंक है 100, विषय है 5,
जिसमें 5 विषयों में 2 ही विषय में सबसे अधिक नाम का मन का फंसा है, सबसे ज्यादा नाम। और नाम में 2 तरह का नाम है, नाम मतलब शब्द 2 तरह का शब्द है, एक वर्णात्मक दूसरा ध्वन्यात्मक, एक आहत शब्द दूसरा अनाहत शब्द। ये 2 शब्द हैं, 2 तरह के शब्द हैं। यूं समझिए इसको और स्थूल रूप में देखिए, एक स्थूल शब्द और दूसरा सूक्ष्माति सूक्ष्म शब्द। ये स्थूल शब्दों में हमारा मन फंसा है, इसलिए स्थूल शब्दों से यानी स्थूल नाम रूपात्मक जगत से निकलने के लिए स्थूल उपासना करने की जरूरत है। और स्थूल उपासना में एक मंत्र का जाप करना, इसी को यहाँ पर जप यज्ञ कहा गया है। तो दूसरी चोटी पर कौन सा वृक्ष था? जोर से बोलिए, कौन सा वृक्ष? पाकर का वृक्ष। और पाकर वृक्ष किसको कहा गया? तो गुरु भेद को ही पाकर वृक्ष कहा गया। और गुरु भेद अर्थात गुरु के आश्रय, गुरु से दीक्षा लेकर गुरु के आश्रित होकर के साधक जो भजन करता है, एक नाम का जो जप करता है, उसी को जप यज्ञ कहा गया है। तो पहली चोटी की अपेक्षा दूसरी चोटी श्रेष्ठ, ऊंची और चमकी भी है। इसके बाद तीसरी चोटी है। तीसरी चोटी क्या है? सर्वेश्वर के सगुण रूप के प्रति अनुराग, ये तीसरी चोटी है। जब हम जप करते हैं, जिनका हम नाम लेते हैं, तो नाम लेते लेते जाप्य का रूप सामने आता है। आता नहीं जापक को? जाप्य का रूप, जिनका हम नाम पुकार रहे हैं, किसी का नाम कृष्ण भाई, गुरु गुरु गुरु, जिनका भी नाम ले रहे हैं, तो उनको नाम जब पुकारते हैं तो पुकारते पुकारते उनका स्वाभाविक रूप से रूप सामने आता है। आता नहीं आता? तो उसके प्रति हमारा प्रेम होता कि नहीं होता? तो सर्वेश्वर के सगुण रूप के प्रति, सगुण मतलब गुण के सहित। अब गुण कितने हैं? 3 तरह के गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जिनके अंदर ये तीनों गुण हैं वो सगुण है, और जिनमें तीनों गुण नहीं है उनको अगुण या निर्गुण कह सकते हैं। अभी आराध्य देव की जो छवि लगी हुई है, ये कौन सा रूप है? सगुण रूप है। और सगुण में कौन सा आकार है? कौन सा आकार है? साकार है। समझ रहे बात को? सगुण में साकार है, इसलिए हम क्या कहेंगे? गुरु महाराज के छवि को सगुण साकार रूप, अर्थात गुण के सहित हैं, इसमें आकार है, इसलिए हम लोग साकार कहेंगे। तो सगुण साकार रूप का दर्शन अभी हम लोग गुरु महाराज का कर रहे हैं। तो यहाँ सर्वेश्वर के सगुण रूप के प्रति अनुराग, अनुराग मतलब प्रेम, ये तीसरी चोटी है। अर्थात जिनका हम नाम ले रहे हैं, जप कर रहे हैं, जप करते करते जाप्य का जो प्रत्यक्ष दर्शन करता है, उसके प्रति स्वाभाविक रूप से अनुराग होता है। तो अनुराग होगा तो आगे क्या बताते हैं? उस चोटी पर, तीसरी चोटी पर, तो दूसरी चोटी का अपेक्षा ये तीसरी चोटी श्रेष्ठ है, ऊंची चोटी है। और तीसरी चोटी पर आम का वृक्ष है। आम क्या है? ये आशा का प्रतीक है। आशा का प्रतीक आम का वृक्ष है। अर्थात आशा के सहित काकभूषण जी मानस पूजा क्या करते थे? अर्थात सर्वेश्वर के सगुण रूप के प्रति अनुराग होने के कारण उनके आशा के सहित उनका मानस पूजा क्या करते थे? मानस ध्यान और मानस पूजा ये 2 पृथक पृथक है। गुरु महाराज के 67 को पढ़ेंगे, स्पष्ट समझ में आया। गुरु महाराज के लोग पुस्तक बहुत कम पढ़ते हैं। गुरु महाराज के पुस्तक का अध्ययन करिए, प्रेरणा का स्रोत, साधना में बल मिलेगा। ध्यान में मन नहीं लगे तो गुरु महाराज के जीवन चरित्र को पढ़िए, संतों के जीवन चरित्र को पढ़िए, तो उनसे प्रेरणा मिलेगी। इसलिए यहाँ पर तीसरी चोटी है। तीसरी चोटी पर आम का वृक्ष है, और आम वृक्ष के नीचे मानस पूजा क्या करते थे? मानस पूजा और मानस ध्यान 2 पृथक पृथक है। मानस ध्यान मनोमय रूप बना करके देखना, इसको मानस ध्यान कहा गया है। लेकिन मानस पूजा मनोमय रूप बनाकर उनकी सेवा करना मानस पूजा है। जैसा कि आप लोग नाम सुने होंगे, बोलिए श्री सद्गुरु। जैसा कि आप लोग नाम सुने होंगे, संत बुल्ला शाह का नाम सुने? संत बुल्ला शाह गुलाल साहब के यहाँ नौकरी करते। राजा गुलाल था, राजा गुलाल के यहाँ नौकरी करते थे, हलवाई का काम करते थे, हल जोतते थे। लेकिन बुल्ला साहब क्या थे? वो गुदरी में लाल थे।
ग्रस्त देश में थे, लेकिन साधना में इतने पगे हुए थे, कहने की बात ही नहीं। उनकी बड़ी ऊंची साधना थी। जब वो गांव में खेत में काम करने के लिए जाते थे, उनका भजन चलते रहता था। वो प्राय जब बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय, तो जब भजन करते थे, हल जोतते थे और भजन करते थे। आज लोगों को देखिएगा, जहां बैठेगा कब करना शुरू करेगा, स्थिर होकर 10 मिनट 20 मिनट भी बैठे रहेगा, बैठेगा नहीं, चिंतन नहीं करेगा, बैठेगा गप पकड़ मिल जाए 2-4, तो गप में 2-4 घंटा समय बीत जाएगा। अब कह दीजिए ध्यान करो, तो क्या करें बाबा, छुट्टी नहीं मिलती। वो ताश फेंकने की छुट्टी मिलती, गप करने की छुट्टी मिलती, निंदा शिकायत करने की छुट्टी मिलती, और कह दो भजन करो तो भजन करने की छुट्टी नहीं मिलती। याद रखिए, सर्वक्षण गुरु मान जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण हो संत सब कहे। जो सदैव गुरु का स्मरण करते रहेंगे, उनको स्वाभाविक रूप से भजन करने में बल मिलेगा, और जो भजन करने में अपनी शक्ति को लगाएगा, उनको साधना में तरक्की होगी। याद रख लीजिए। तो बुल्ला साहब ऐसे संत थे, आराम से भजन करते थे, हलवाई का काम करते, हल जोतते थे, भजन करते। अब भजन करते करते खो जाते थे भजन। तो लोगों ने एक दिन कहा कि बुल्ला शाह जो है वो आपका हल बहा, आंख बंद करके हल चलाता, एक ना एक दिन फाल लगाएगा पैर पे। लेकिन गुलाल शाह को विश्वास नहीं होता था। क्यों नहीं? कि जितनी जुताई होनी चाहिए खेत की, उतनी जुताई हो जाती थी। क्यों विश्वास करेंगे? कई दिन कई लोगों ने शिकायत की। एक दिन क्या हुआ कि हल चल रहा था, अलग बिगड़े हुए थे, और बुल्ला शाह की आंखें बंद। अब बैल इतना समझदार था, जहां मोड़ना चाहिए वही मोड़ता। आज खेत की जुताई हो जाए तो बैल खड़ा हो जाता था। जब उनकी समाधि भंग होती थी, ध्यान टूटता था, और तब हल बैल को लेकर चले जाते। एक दिन कई लोगों ने देखा कि आंख बंद करके चल रहे हैं, तो शिकायत किया राजा साहब को। राजा साहब को विश्वास नहीं हो रहा था, का नहीं विश्वास होता तो अभी भी देख लीजिए जाके। तो गुलाल साहब घोड़े पर सवार हुए और चले आए, देखा सचमुच में आंखें बंद हैं और बैल चल रहा है, लगना पकड़े उसके पीछे पीछे चले, लेकिन आंखें बंद है। बड़ा क्रोध आया गुलाल साहब, राजा गुलाल को क्रोध आया, और हाथ में जो चाबुक था, घोड़ा को मारने वाला चाबुक होता है, साटा मारा कस करके उनके हाथ में। वो चाबुक लिपट गया, खींचा तो लंगना से दोनों हाथ छूट गया, और जैसे छूटना था कि कंतरी नीचे गिरा, और जिसमें दही था, दही कंतरी गिरने से कारण से दही इधर उधर बिखर गया। अब बुल्ला साहब रोने लगे, जाल में जाल होकर के। अब राजा गुलाल को ये समझ में नहीं आ रही थी कि ये दही कैसे गिरा, कंतरी कैसे गिरा। इनका तो मुट्ठी पकड़ा हुआ था लंगना में, और लंगना का हाथ खुला थी, कंतरी कैसे गिर गया। तब गुलाल शाह ने पूछा कि ये दही और कंतरी कैसे, आप रो क्यों रहे हैं? और वो बार बार रोते हुए कहते थे आज गुरु महाराज भूखे रह गए। तब गुलाल शाह ने पूछा कि कैसे ये कहानी बीता। तो उन्होंने कहा कि हम गुरु महाराज को स्नान करवाए, गुरु महाराज ध्यान करने के लिए गए, मैंने गुरु महाराज का कपड़ा धोया, गुरु महाराज के लिए महाप्रसाद बनाया, गुरु महाराज ध्यान करके उठे, महाप्रसाद करने के लिए बैठे थे, भोजन हो चुका था, और अंतिम में दही चलाने के लिए जा रहे थे कि आपने मार दिया, आज तो गुरु महाराज भूखे रह गए। इतना कहकर जार बेजार होकर रोने लगे। गुलाल साहब बुल्ला शाह के चरणों में गिर गए और उनसे कहा कि मेरे ही राज्य में रहिए और आप साधना करिए। कुछ ही दिन में प्रेरित होकर के राजा गुलाल ने भी बुल्ला शाह से दीक्षा लिया और दोनों गुरु शिष्य साधना करने लगे। और जब साधना में ऊंचाई बढ़ने लगी, उनको राजपाट सबसे वैराग्य हो गया और उन्होंने राजपाट को छोड़ करके अपने जीवन को संन्यास में बना लिया। और वही गुरु जी का नाम बुल्ला शाह, चेला का नाम गुलाल शाह। राजा उनके सेवक बन गए, आजीवन सेवा करते रहे गुरु जी का। मेरे कहने का तात्पर्य इसी को मनोमय रूप बना करके जो सेवा करते हैं, इसको क्या कहते हैं? मानस पूजा।
ये तीसरी चोटी पर समझ में आई। तीसरी चोटी सर्वेश्वर के सगुण रूप के प्रति अनुराग, ये तीसरी चोटी है। और तीसरी चोटी पर आशा रूपी आम वृक्ष है, और उसी आशा के सहित मानस पूजा अर्थात मनोमय रूप बनाकर उनकी सेवा करना, ये मानस पूजा कहलाता। काकभूषण जी उसी तीसरी चोटी पर मानस पूजा क्या करते थे। चौथी चोटी क्या है, तो चौथी चोटी है दिव्य दृष्टि से दर्शित प्रत्यक्ष ज्योति, ये चौथी चोटी है। अर्थात जो मानस पूजा करते हुए जो अपनी वृत्ति को समेट लेगा और जिनकी वृत्ति स्थिर होगी उनके अंदर विद्युता की प्राप्ति होगी। और हमारे गुरुदेव ने क्या कहा, बिंदु राह से निकल बहादुर तब मंडल टपना होगा, वो अंधकार मंडल को पार करेगा। और अंधकार मंडल के बाद जो प्रकाश दिखाई देता है वही प्रत्यक्ष ज्योति, दिव्य दृष्टि से प्रत्यक्ष जो दर्शित होता है, वो तीसरी चौथी चोटी है जो अत्यंत ऊंची और चमकीली चोटियां हैं। चढ़ा दीजिए, वहां से हाथ बढ़ाइए, दीजिए दीजिए प्रसाद। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो समझ में आई बात। चौथी चोटी है दिव्य दृष्टि से दर्शित प्रत्यक्ष ज्योति, ये चौथी चोटी है। और चौथी चोटी पर पीपल का वृक्ष है। पीपल का वृक्ष क्या है, गुरु कृपा ही पीपल का वृक्ष है। जब तक जो गुरु के चरणाश्रित होकर गुरु के बताए मार्ग पर नहीं चलेगा, अर्थात मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि युक्त की क्रिया में वो सफल नहीं होगा, तब तक ऐसे साधक साधना की ऊंचाई को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए गुरु कृपा बहुत जरूरी है। पीपल वृक्ष क्या, ये गुरु कृपा ही पीपल वृक्ष है, जिसको हम लोग रोज इस स्तुति में गाते हैं। सद्गुरु करुण कर तर ठहर धर में ही जावे पार में। जब तक कि सद्गुरु की करुणा कृपा नहीं होगी तब तक साधना में आप पग नहीं सकते हैं, साधना में ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अर्थात जब गुरु के कृपा पात्र बने, गुरु के कृपा पात्र बन करके जो साधक साधना करके अपने वृत्ति को स्थिर रख करके दृष्टियों की क्रिया के माध्यम से जो प्रकाश को प्राप्त करेगा, वो प्रकाश दिव्य दृष्टि से प्रत्यक्ष ज्योति ही चौथी चोटी पर है, उसमें गुरु कृपा है। और जिस भक्तों के ऊपर गुरु की कृपा होती है, तो काकभूषण जी चौथी चोटी पर क्या करते थे, ध्यान क्या करते थे। अर्थात जो साधक के ऊपर गुरु की कृपा होगी वो साधक साधना में आगे बढ़ पाएंगे, अर्थात ध्यान में बढ़ सकेंगे। ध्यान किसको कहते हैं, आंख बंद करके बैठना सिर्फ ध्यान नहीं है। योग